उन वानर भालुओं ने कहा हम सब लोग बहुत भाग्यशाली, क्योंकि हमको संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी, हम तो सगुण ब्रह्म के अनुरागी बनकर और उनका नित्य दर्शन प्राप्त करते हैं। और कैसे सौभाग्य की बात थी, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हर झांकी में अपने इष्ट देव का कोई वैशिष्ट देख रहे हैं। वे भाग्यशाली वानर भालू एक दिन बड़े ही प्रसन्न हुए हैं। भगवान श्री राम एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं, क्या दिव्य झांकी है। कोई संसार का सम्राट और कोई संसार का मालिक अपने नौकरों को, अपने भृत्यों को, अपने सेवकों को, अपने अनुयायियों को संभवतः ऐसी धृष्टता करने के बाद क्षमा नहीं कर सकता था। लेकिन एक दिन बड़ी अद्भुत बात हुई कि प्रसन्नता में भगवान श्री राम तो बैठे वृक्ष के नीचे और सारे वानर भालू बहुत बड़ा वृक्ष अलग अलग शाखाओं पर बैठ गए। जब कोई बड़ा पुरुष आए तो स्वाभाविक है लोग एकदम मौन हो जाते हैं, लेकिन आज भगवान श्री राम चुपचाप बैठे हैं और वानर किलकारी भर रहे हैं। आज भगवान को भी मन में ऐसा कहने की जरूरत नहीं पड़ी, लक्ष्मण जी ने भी कहा नहीं साइलेंस प्लीज का कोई संदेश दिया नहीं, इसलिए सब बड़े आनंद के साथ में किलकारी भर रहे हैं। बहुत बड़ी नागरिक शास्त्र का ज्ञान नहीं था उनको, इसलिए कभी कभी भूल से या स्वभाव से और कभी कभी मूत्र पुरुष का परित्याग भी ऊपर से हो जाता था। भगवान श्री राम अपने शरीर को बचा बचा के चुपचाप बैठे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, वाह मेरे राम, तुम्हारे जैसा तो कोई दुनिया में हो ही नहीं सकता कि प्रभु तरु तरु कपिडार पर और ते किए आप समान, तुलसी कहूं न राम से कि साहेब शील निधान। यहां साहब शब्द का प्रयोग किया है, शायद वर्तमान काल के साहबों को संदेश दिया होगा। उन्होंने कहा भाई साहब हरदम बन के रहो, लेकिन कभी साहब के साथ निरंतर रहने वाले लोग अपने सहज जीवन में जीते हो तो उनका भी सहन करना चाहिए, उनका भी आदर करना चाहिए, उनको भी वात्सल्य देना चाहिए, उनको भी प्रेम देना चाहिए। जब हम ये मानते हैं कि सबके भीतर एक ही स्फुलिंग है, एक ही प्रकाश है, एक ही सत्ता का निवास है, तो निरंतर ऐसे द्वैत में जीकर अपने जीवन को निरंतर उच्चावच्च स्थिति में रखने का प्रयत्न करना सहज आनंद से वंचित होने का ही मार्ग। जब देखा उन्होंने तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मेरे राम जैसा शील निधान ऐसा मालिक कहीं नहीं मिलेगा। प्रभु तरुतर, प्रभु तो वृक्ष के नीचे बैठे हुए और कपिडार पर, और वानर सारे ऊपर बैठे हुए, ते किए आप समान। उनके भीतर भी अपने ही स्वरूप का, अपनी कृपा का, अपने निज का, जो क्योंकि परमात्मा ब्रह्म स्वरूप है। जब परमात्मा ब्रह्म स्वरूप है तो स्वयं ब्रह्म सब जगह अपने ही तो स्वरूप को देखेगा। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, जैसा उपनिषद ने कहा कि ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। तो जिसके जीवन में चारों ओर ब्रह्मत्व ही व्याप्त हो, वो बाह्य जगत में रहते हुए भी जब कभी अपनी आत्मस्थिति में आता है तो उसको कीट पतंग सबके भीतर वही ब्रह्म तत्व ही तो दिखाई पड़ता है। वो उपाधियों का और उसके नाम रूप का, इन सब का निषेध करके उसके भीतर जो व्याप्त वास्तविक सत्ता है उसका ही दर्शन करता है।